Hello seekers, I hope you are seeking success and wealth and mental peace. So basically this is my first video, a little bit introduction about me. So my name is Mohammad Zuhaib and I secured 1061 marks in metric, 952 in intermediate, and currently I am enrolled in business student, and I am also running 2-3 businesses. I am the co-founder of my tuition center. So today we are going to talk about very special book, that is the book of the Yuval Noah Harari. Basically this book is called 21st Lessons for the 21st Century. तो पहले वो 2 किताबें लिख चुके हैं, जिसमें से एक होमो सैपियंस है और एक है इनकी बुक होमो डुअस। ये दोनों बुक्स में वो बेसिकली होमो सैपियंस में वो ये बताते हैं कि आप किस तरह जो एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड है वो कैसे हुआ, और दूसरी होमो डुअस में ये बताते हैं कि हिस्ट्री अबाउट फ्यूचर, कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। सो हम इस बुक की समरी को देखते हैं। इस बुक की समरी जो कि काफ़ी लंबी थी, तो आप सबकी आसानी के लिए उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पार्ट 1 हम आज कवर करेंगे और पार्ट 1 बाद में। सो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट चैप्टर है हरारी, उसमें हरारी जो उस चैप्टर का नाम है उसे कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट। उसमें पहला जो पॉइंट होता है वो स्टोरीज़ होता है। तो बेसिकली हरारी ये कहते हैं कि जो इंसान है वो स्टोरीज़ में सोचता है रेदर देन फैक्ट्स और नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको लॉजिक से विन करना चाहता है तो वो उसके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप वो इमोशन से स्टोरी को आपको विन करना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो बेसिकली इसी वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या जो फेसिस्ट थे, उन लोगों ने किस तरह कामयाबी हासिल की, बेसिकली उसके पीछे सारा जो मोटिव है, जो 20th सेंचुरी में कम्युनिस्ट ने इतनी ज़्यादा पावर गेन कर ली, वो स्टोरीज़ थी। दे कन्विंस द पीपल विद द स्टोरीज दे मेक। सो बेसिकली हरारी इस पॉइंट में ये समझाना चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी स्टोरी सिंपलर होगी उतनी ज़्यादा वो मेक सेंस करेगी और आपको लोगों को कैप्चर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये भी उन्होंने लेसन दिया है कि 21st सेंचुरी में लोग जो हैं वो इमोशंस बेस्ड होंगे और उनकी साइकोलॉजी ये होगी कि जितनी स्टोरी आप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं AI पे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली हरारी ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ सोफिस्टिकेटिंग मैन। और उसके बाद वो यहाँ पे हरारी मिसाल देते हैं इलॉन मस्क की, कि वो जोए रोगन के इंटरव्यू में ये कहते हैं कि बेसिकली जो इंसान है वो हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑगमेंटेड है, यानी कि ड्रिवन है, लेकिन अभी तक हम ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि वी आर वीक इन विद इन द कनेक्शंस। सो बेसिकली आवर कनेक्शन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग विद द AI। सो ये दैट्स द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, दूसरा जो चैप्टर 2 है वो चैप्टर है वर्क का। उसमें हरारी ये समझाना चाहते हैं कि 21st सेंचुरी में जितना ज़्यादा हम लोगों के रवैयों को समझेंगे उतना ज़्यादा उनसे काम लेना और उनके साथ काम करना आसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान की जो मोटिवेशन होती है, जो मोटिवेशन फैक्टर्स उसके इफ़ेक्ट करते हैं, अगर हम उन चीज़ों को समझेंगे और उन चीज़ों को बेस बनाकर उससे काम लेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगा। और दूसरी इसकी मिसाल वो ये देते हैं कि अगर 21st सेंचुरी में कंप्यूटर्स को हम इतनी ज़्यादा ज़हनियत दे दें कि वो एनालाइज कर सकें जिस तरह कंप्यूटर या इंसान एनालाइज करता है, तो वो चीज़ उनके लिए रेवोल्यूशनरी होगी। जिस तरह फिर से ये होगा कि जो बैंकर्स हैं और जो लॉयर्स हैं उनकी जो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। सो बेसिकली हरारी ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी में जो AI है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। एक पॉइंट पे ये करते हैं, आगे हम चल के पढ़ेंगे कि वो एक पॉइंट पे इस नोशन को निगेट भी करते हैं। तो बेसिकली ऑन ऑटोमेशन इसका नेक्स्ट पॉइंट है वर्क में, ऑन ऑटोमेशन में बेसिकली हरारी ये कहते हैं कि US की जो रिपोर्ट है 2013 की, जिसमें वो ये बताते हैं कि जो फैटल किस्म के क्रैशेस हुए हैं उनमें 31% लोग अल्कोहल अब्यूज़ होकर ड्राइविंग कर रहे थे, 30% स्पीडिंग वाले थे एंड 20% डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर्स से। तो बेसिकली ऑन ऑटोमेशन में हरारी कहते हैं कि
2025 या 30 तक ऑटोमेशन कार्स जो हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और ये एक तरह से प्लस पॉइंट भी है इसके सेल्फ ड्रिवन कार्स। और इसी में आपको एक बात बताता चलूँ कि 2019 में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ सेल जिस कंपनी ने की थी वो थी एलॉन मस्क की टेस्ला। और टेस्ला ने सबसे ज़्यादा सेल की थी और उनका फैक्टर ही है, एक वो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, दूसरी उनमें से ज़्यादातर सेल्फ ड्रिवन थी। तो बेसिकली ये प्लस पॉइंट है, यानी कि 21st सेंचुरी में जितनी ज़्यादा आप सेल्फ ऑटोमेशन प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद अब हरारी इस चीज़ को निगेट करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि AI हर चीज़ को रिप्लेस कर देगी। ये भी ज़रूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन इससे इतना अच्छा बन जाए कि हमारे काम फिर इस पर डिपेंड होने, यानी कि ह्यूमंस और AI दोनों मिल के काम करें और मेक द वर्ल्ड बेटर टू लिव फॉर एवरीवन। अच्छा, तो AI किस तरह मकबूलियत पा रही है इसका अंदाज़ा ये भी हो सकता है कि IBM डीप ब्लू ने जो चेस मास्टर के ग्रैंड मास्टर हैं गैरी कैस्परव, उनको हरा दिया था। AI कंप्यूटर गेम ने, जो कंप्यूटर्स गेम खेलते हैं उन्होंने उनको हरा दिया था। तो ये चीज़ उसके लिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अब हमें AI की तरफ सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद हरारी हमें दो टर्म्स देते हैं, एक UBI और दूसरी है UBS। UBI बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसमें हरारी हमें ये बताते हैं कि लोगों को एक ख़ास मिकदार में पैसे देने चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। और इसी तरह फिर UBS में वो कहते हैं, और फिर UBS में वो इस चीज़ की निगेशन फिर दोबारा कर देते हैं, यानी यूनिवर्सल बेसिक सर्विस। उसमें वो ये कहते हैं कि लोगों को पैसे देने की बजाय उनको कुछ ना कुछ काम सिखा देना चाहिए जिसकी वजह से वो अपना काम फिर खुद करें, और इस तरह ये होगा कि वो रिच के पॉपुलिस्टिक रेज से भी बच जाएंगे। और उसके बाद इसमें हरारी एक और मिसाल देते हैं कि 21st सेंचुरी में जिस तरह हम जैसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको टैक्स देना चाहिए ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। तो हरारी ये कहते हैं कि अगर वो टैक्स छोटे लेवल पे आएंगे तो लोग नहीं देंगे, तो जब छोटे लेवल वाले लोग नहीं दे सकते तो जो बड़े लेवल है जिनके पास ज़्यादा इख्तियारात हैं वो तो फिर वैसे ही नहीं देंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट्स है हमारे पास वर्क में। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, हरारी हैप्पीनेस को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने हैप्पीनेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हरारी ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, हैप्पीनेस इज़ इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपीरियंस या एक्सपेक्टेशंस। सो बेसिकली अब जो हमने पीछे UBI और UBS पढ़ा, अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव बातों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पे हैं। तो जितनी ज़्यादा हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज का जो गरीब है अगर उसके पास 20,000 हैं, तो अगर आप आज से पीछे चले जाएं कोई 20-30 साल, तो आप एक तकरीबन अच्छे ख़ानदान से अच्छी ज़िंदगी एक गरीब गुजार रहा है। तो बेसिकली यही हरारी का पॉइंट है कि इट इज़ नॉट द मनी, इट इज़ आवर एक्सपेक्टेशंस दैट हर्ट आवर सेल्फ। उसके बाद हैप्पीनेस में एक मिसाल देते हैं कि जो US में 2017 में ओपियोइड एपिडेमिक आया था जिसमें लोग एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, यानी कि उनकी ज़िंदगी इस कदर सोशलाइज नहीं थी और वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार थे कि वो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, और जिसकी वजह से 70,000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट। सो बेसिकली ये चीज़ है, यानी कि उसमें ये बताना चाहते हैं कि 21st सेंचुरी में लोग ज़्यादा खाने से नहीं मरेंगे या ज़्यादा भूख होने से नहीं मरेंगे, सिर्फ इस वजह से मरेंगे कि अगर उनमें सेल्फ ऑफ ओनरशिप नहीं होगी कि हम जो चीज़ मेरी इस माशरे में क्या वैल्यू है या मैं इस कंट्री में कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मेरे में इतना ज़्यादा फीलिंग नहीं होगी तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लाइबर्टी। लाइबर्टी में वो डेमोक्रेसी और वोटिंग पे आती हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी और वोटिंग आपको पता है कि क्या चीज़ होती है। सो बेसिकली यहाँ पे हरारी ये पॉइंट करते हैं कि उनकी नज़र में डेमोक्रेसी और वोटिंग बिल्कुल नहीं ठीक। वो इसका रीज़न ये देते हैं कि ये कोई सेंस मेक नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे जो वोटिंग और डेमोक्रेसी सिस्टम है वो सारा बेस्ड होता है डाटा पे, और जो डाटा को होल्ड करता है वो इजीली इमोशंस को ट्रिगर करके जीत जाता है।
इसका कॉमन फैक्टर आप अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। जो हुक्मरान या जो लीडर ज़्यादा इमोशंस वाली बात करता है, आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है कि उनकी नज़र में डेमोक्रेसी और वोटिंग मैटर नहीं करती, ठीक। और बेसिकली एक इंटरव्यू पॉडकास्ट हुआ था सैम हैरिस का और जॉर्डन का, वो उसमें पूछते हैं कि ट्रुथ क्या है, सच क्या है। तो हरारी बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं कि ट्रुथ इज़ बेस्ड ऑन द टॉप रिजल्ट ऑफ गूगल, यानी गूगल में जो टॉप रिजल्ट होती हैं हम वही सच मान लेते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा है तो डेमोक्रेसी और वोटिंग मैटर ही नहीं करता। तो बेसिकली यही चीज़ है कि अगर आज एक फ़न फैक्ट भी वो बताते हैं कि अगर आज हमने शादी भी करनी होती है तो हम जाके गूगल पे लिखते हैं whom to marry। So basically we are asking computer to tell us what to choose। So basically this is the distraction level and at the same time we can say कि ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहा है, लेकिन इट इज़ डिस्ट्रक्टिव एट द सेम टाइम। सो ये ट्रूथ जो आपको वो बताना चाहते हैं कि ट्रूथ जो है इज़ ऑलवेज अ डिलीजन इन द 21st सेंचुरी। उसके बाद बेसिकली हमारे पास एक और लेसन हमें मिलता है कि 21st सेंचुरी में इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच पीपल यू हैव, बट इट डज़ मैटर हाउ मच राइट पीपल यू हैव एट द राइट प्लेस। इसमें वो एक बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि नेटफ्लिक्स जिसके पास सिर्फ 5000 वर्कर हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर वर्थ $50 बिलियन है। और उसी के बरक्स जो ब्लॉकबस्टर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इनसे पहले के हैं, उनके 60,000 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उनकी वर्थ सिर्फ $5 बिलियन है। तो ये पॉइंट आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की भी ज़रूरत है कि इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच पीपल यू हैव, बट इट डज़ मैटर हाउ मच राइट पीपल यू हैव एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो बेसिकली ये चीज़ है। सिमिलरली वहाँ पे एक और मिसाल देते हैं कि जो इसराइलीज़ हैं, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, वो कुछ भी सर्च करते हैं या इसराइल के बारे में गलत लिखते हैं या कुछ भी किसी तरह की भी एक्टिविटी होती है तो इसराइली फ़ौरन जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो ये और वो एंड पे ये लाइन लिखते हैं कि इन दिस वे सम इसराइली पीपल कैन होल्ड 2.5 मिलियन फ़लस्तीनी पीपल। तो बेसिकली ये बात है कि आगे 21st सेंचुरी में जितना ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको बिग आउटपुट मिलेगी। तो ये आपने बात समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास एक AI पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट है उसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि हरारी कहते हैं कि अगर हम बैंक में जाते हैं तो हमें लोन अब तो जो AI है वो डिसाइड करता है, और अगर AI ने कह दिया कि ये बंदा लोन नहीं ले सकता तो बैंक वाले हमें नहीं देते। वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता उसने क्यों ना की है, AI ने, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उसने की है तो की है। तो बेसिकली ये बात है। चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर 4 कहता है इक्वालिटी। बेसिकली इसमें हरारी एक बात कहते हैं, दोज हु ओन द डाटा ओन द फ्यूचर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोज हु ओन द डाटा ओन द फ्यूचर। इसमें समझने की बात ये है, रिसेंटली ब्रेक्सिट हुआ था। ब्रेक्सिट बेसिकली ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से सेपरेट हुआ था। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये रिपोर्ट बताती हैं कि ब्रिटेन वालों ने क्या किया था, जो लोग बेसिकली वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था कि हमें यूरोपीय यूनियन से सेपरेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ जब उन्होंने रेफरेंडम किया तो उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें पता है कि मैं एक फ़र्ज़ करें मैं मैं यूके का रेसिडेंट हूँ, तो अगर मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ रिलीजन से, तो मुझे यूरोपीय यूनियन की ऐसी पोस्ट फेक पोस्ट बना के दिखाई गई हैं कि मेरे इमोशंस ट्रिगर्ड हों और मैं ऑटोमेटिकली कह दूं कि हाँ भाई यूके को सेपरेट होना चाहिए। और अगर मैं ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ अबाउट एजुकेशन, यानी टीन एजर्स की जो एज है यहाँ एक 25 इतनी होती हैं, तो उन्होंने उसमें यूरोपीय यूनियन की ये चीज़ दिखाई है कि भाई देखो, हम यूके वाले जो हैं, ब्रिटेन है, हम यूरोपीय यूनियन को इतने ज़्यादा पैसे देते हैं और वो अपने इलाकों में लगा रहे हैं पैसे, तुम्हारी एजुकेशन के लिए नहीं लगा रहे, फिर मैं ऑटोमेटिकली मैं यूके को वोट देता हूँ। तो बेसिकली 21st सेंचुरी में दोज हु ओन द डाटा ओन द फ्यूचर। आप लोगों के स्पीकर्स आए हो,
सो बेसिकली द नंबर 5 पॉइंट है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन बेसिकली इसमें हरारी ये कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन जैसे जैसे ह्यूमन काइंड का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद हरारी कहते हैं कि इस वक्त जो हमारी वर्ल्ड है वो बेसिकली ग्लोबली सिविलाइज्ड बन चुके हैं, यानी अब हम इस दुनिया में अकेले नहीं रहते। वी आर इन टच विद 7.1 एस्टिमेटली बिलियन पीपल विद देम एंड वी आर मेकिंग कनेक्शंस विद देम एंड वी आर इन कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड विद देम। तो बेसिकली हरारी कहते हैं कि 21st सेंचुरी में अगर आप अपना कोई बिज़नेस चूज़ करें या कोई भी काम आप करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि नाउ यू आर नॉट अलोन, यू आर विद 7.1 बिलियन पीपल इन दैट। सो बेसिकली इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव है या कोई भी पर्सपेक्टिव है, यू हैव टू थिंक ग्लोबली। उसके बाद नंबर 6 पे कम्युनिटी। कम्युनिटी में बेसिकली हरारी ये कहती हैं कि आज इस वक्त हम यहाँ पे आ चुके हैं कि एक वाइफ जो है अपने कज़न से जो कैलिफोर्निया में है, दूसरे मुल्क में, उससे तो बात करेगी लेकिन अपने रूम में बैठे अपने हस्बैंड से बात नहीं करेगी। तो बेसिकली ये जो ह्यूमनिस्टिक गैप आया हम में, ये टेक्नोलॉजी की वजह से और ये कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अभी हमारा जो AI है वो इवॉल्व करेगा और ये ज़्यादा सेपरेशंस लेके आएगा। तो बेसिकली इसके बाद जो नंबर 7 पॉइंट है, नंबर 7 पॉइंट है नेशनलिज़म। हरारी के नज़दीक जो नेशनलिज़म है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये आपको सिक्योरिटी फील करवाता है जिसकी वजह से आप रेसिज्म की तरफ भी चले जा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट जो समझने की है, एक होता है पैट्रियोटिज़म, एक होता है नेशनलिज़म। पैट्रियोटिज़म बेसिकली होता है एक इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत तो करता है लेकिन वो अपने मुल्क में अगर कोई ख़राब चीज़ हो रही है तो उसको पिन पॉइंट भी करेगा और सजेशंस भी देगा कि यार हमें ये ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जो नेशनलिस्ट होगा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा कि मेरी कंट्री बेस्ट है और इसमें कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली उसके बाद हमारे पास एक चीज़ ये आ जाती है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है और इसीलिए हरारी कहते हैं कि नेशनलिज़म 21st सेंचुरी में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट है और 8 पॉइंट है वो है रिलीजन। तो बेसिकली रिलीजन के पॉइंट में हरारी ये कहते हैं कि आप रिलीजन इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करता कि वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये हरारी का पर्सपेक्टिव है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव रिलीजन्स मैटर्स अ लॉट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट हो सकता है एंड एवरी कैन डिफर टू इट। सो बेसिकली वो ये बताते हैं कि उसमें मिसाल देते हैं कार्ल मैक्स की, और कार्ल मैक्स कहते हैं कि रिलीजन इज़ नॉट रियली मैटर इन लाइफ। सो बेसिकली वो ऐसा लगता है कि हरारी के नज़दीक रिलीजन लाइफ में इतना मैटर नहीं करता। और इसके बाद वो मिसाल देते हैं सिगमंड फ्रॉइड की, जिसने सेल्फ पर्सपेक्टिव दिया था कि वी आर व्हाट वी थिंक अदर पीपल थिंक अबाउट अस। लाइक हम दूसरों जो हमारे बारे में सोचते हैं हम वो हैं। तो बेसिकली उससे भी इंस्पायर्ड होकर वो ये बात करते हैं कि रिलीजन इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग फैक्टर नहीं है लाइफ में। तो बेसिकली ये पॉइंट्स से, बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ये बुक भी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो बुक अच्छे से समझाने के लिए थोड़ी लेंथी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।